Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML Uniform Resource Locators, or we can call it URLs. So in this tutorial we will be learning about URL. Its full form is Uniform Resource Locator, and just before starting this tutorial guys, do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button so that you can get the recent updates from the channel. सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल एंड हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो यूआरएल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यूआरएल क्या होता है कि यूआरएल इज अनदर वर्ड फॉर वेब एड्रेस। तो हमारा वेब एड्रेस जो होता है वो होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरएल यू कैन से। अब URL क्या होता है URL कैन बी कंपोज ऑफ वर्ड एग्जांपल w3school.com और IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लाइक 192.6.8.2. सो ये सब इससे कंप्राइज होके बन सकता है हमारा वेब एड्रेस या फिर URL. Most people enter the name when surfing because name are easier to remember than number. So बस एक टिप बताइए कि जो लोग होते हैं ज़्यादातर नंबर से ज़्यादा नेम को प्रेफर करते हैं इंटर करना बिकॉज नंबर आर मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर देन नेम्स. सो नेम्स आर मच इजियर टू रिमेंबर, नेम आसानी से याद हो जाते हैं नंबर से ज़्यादा, तो इसलिए नंबर नेम को ज़्यादा जल्दी नेम को लोग सर्फिंग यानी कि जब सर्फ करते हैं इंटरनेट पे तो नेम से वो सर्फ करते हैं इंटरनेट पे. सो अब हम लर्न करते हैं कि हमारा यूआरएल बनता कैसे है. तो यूआरएल हमने समझा कि यूआरएल क्या होता है. अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं नेट पे तो उस पे जो मैं एक काम करता हूँ आपको बताता हूँ यूआरएल होता क्या है अगर आपको पता नहीं है. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गूगल और यहाँ पर जो ये बना हुआ आ रहा है गाइज यही होता है हमारा यूआरएल. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विकीपीडिया विकीपीडिया लिखूँ तो यहाँ पर जो हमारा यूआरएल बना हुआ आ रहा है जैसे कि ये, तो ये हमारा होता है यूआरएल. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं https फिर कोलन लिखा है, फिर स्लैश लगे हुए हैं दो, फिर www लिखा है wikipedia.org. तो मैं ये सब बताऊंगा कि https क्या होता है, www को क्या बोलते हैं हम लोग, तो मैं आपको इसके बारे में अब बताता हूँ. तो गाइस हम इसको समझते हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझना हमारा यूआरएल कैसे बनता है. तो वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर बाय यूजिंग अ यूआरएल. ठीक है, तो यूआरएल का काम भी क्या होता है वो भी हमने डिस्कस करते हैं. यूआरएल का काम क्या होता है ये जो हमारा वेब सर्वर होता है वेब ब्राउज़र क्या करता है, जब हम कोई चीज़ एंटर करते हैं तो वो वेब सर्वर से मांगता है कि ये चीज़ हमें दे दो. तो ये जब दे देता है तो ये काम यूआरएल करता है. यूआरएल बताता है कि क्या चीज़ दे दो, तो यूआरएल देता है कि ये चीज़ दे दो, तो वेब सर्वर वो चीज़ दे देता है. तो यूआरएल का काम ये होता है कि वो चीज़ दे दो तो वो दे देता है और वो हमें दिखता है पेज पे. ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, अब एवरेट लाइक https www.w3school.com html default .asp follows these syntax rules. सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वो होता है वेब एड्रेस कैसे बनता है. तो वेब एड्रेस कैसे बनता है हमारा, सबसे पहले होती है हमारी स्कीम, फिर उसके बाद होता है हमारा प्रीफिक्स, फिर उसके बाद हमारा डोमेन के बाद पोर्ट पाथ फाइल नेम, ये सब हमारा इससे बनता है. तो स्कीम क्या होता है मैं आपको बता. तो यूआरएल समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हम ये जो स्कीम लिखा हुआ है प्रीफिक्स डोमेन पोर्ट पैच फाइल नेम, तो हम इसके लिए एक काम करते हैं. ये तो हम इसको इससे समझ सकते हैं, ये देखिए आप, ये जो लिखा है इसको कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल बी करके यहाँ पर मैं आपको इससे समझाता हूँ. तो प्रीफिक्स क्या होगा हमारा https और www क्या होगा हमारा स्कीम, सॉरी प्रीफिक्स www डॉट, फिर डोमेन क्या होगा हमारा लाइक w3.school.com, ये हमारा प्रीफिक्स होगा, सॉरी डोमेन होगा. और पोर्ट क्या होगा हमारा ये 80, तो डिफ़ॉल्ट 80 रहता है मीन्स यहाँ पर हमने पोर्ट यहाँ पर लिखा नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 80, कहीं पर आपको पोर्ट दिखा हुआ लिखे जाए, कहीं पर लिखा हुआ रहता है पोर्ट, तो वहाँ पर जो लिखा रहता है वही होता है, डिफ़ॉल्ट में 80 रहता है पोर्ट. पाथ जो है वो हमारा यहाँ पर रहेगा ये, और फाइल नेम भी हमारा वही है. तो ये होता है हमारा यूआरएल हमारा. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि यूआरएल कैसे बनता है. यूआरएल कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स: स्कीम, प्रीफिक्स, डोमेन, पोर्ट, पाथ एंड फाइल नेम.
ओके, तो यूआरएल का काम क्या होता है एक और बार बताना चाहूंगा। यूआरएल का काम होता है वेब सर्वर से क्या करता है हमारा जो वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है हमारा? वेब ब्राउजर आपको नहीं पता, तो अगर आपको नहीं पता कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक नया टैब खोलूँ और नए टैब में मैं यहाँ पर अगर कुछ सर्च करूँ, तो यहाँ पर जो गूगल है हमारा वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र क्या करेगा, जो हमारा यूआरएल हम टाइप करेंगे wikipedia.com, अगर हमने ये टाइप करा तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, जैसे कि हमें मिल गया, तो ये हमारा क्या हो रहेगा कि अभी जो हमने सर्च करा है वो हमारा वेब ब्राउज़र से करा है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब सर्वर से हमारे डेटा लेके आता है। फॉर एग्जांपल डेटा हमारा कहाँ से आ सकता है, हमारा लोकल होस्ट जो होता है जहाँ पर ये फाइल सेव रहे होगी, मीन्स कि ये जो पेज है वो कहीं पर बना होगा, तो वहाँ से वो फाइल फैच करेगा, वहाँ से फैच करके हमें डिस्प्ले कराएगा। तो ये काम होता है यूआरएल का। यूआरएल क्या करता है कि कौन सा फाइल डेटा हमें चाहिए, तो हमारा यूआरएल क्या करता है, यूआरएल हमारा एक आईडी की तरह काम करता है। आईडी जैसे कि हमारा यूनिकली चीज़ें आइडेंटिफाई करती है, तो यूआरएल भी यूनिकली चीज़ें आइडेंटिफाई करके उनको फैच करके हमें डिस्प्ले कराता है। तो आप समझ गए हैं कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर क्या कैसे काम करते हैं। तो यूआरएल का काम यही होता है कि किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करें और उसको लोकेट करके हमें उसका रिसोर्स जो है, मीन्स कि उसका एक पर्टिकुलर उसका एक रिसोर्स होगा, तो उसको फैच करा के उसको लेके हमें डिस्प्ले कराए। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर ऐसे ही काम करते हैं गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। तो अभी मैं आपको एक और दो तीन चीज़ें और बताना चाहूँगा। लास्ट चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे द टेबल बिलो लिस्ट सम कॉमन स्कीम्स। तो स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्कीम होती हैं। एक होती है HTTP, आप देते हैं, एक देखते हैं आप HTTPS, एक देखते हैं FTP और एक देखते हैं फाइल। तो ये चार तरीके की हमारी एच टी URL होती हैंगी। तो अगर हम HTTP देखते हैं तो HTTPS स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कॉमन वेब पेजेस नॉट इनक्रिप्टेड। नॉट इनक्रिप्टेड मीन्स कि ये जो है इसकी सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती हैगी, लेकिन HTTPS जो होता है ये ज़्यादा सिक्योर रहता है। दोनों में यही फ़र्क है बस कि HTTP भी वही है और HTTPS भी वही है, लेकिन ये इंक्रिप्टेड रहता है और सिक्योर्ड रहता है। फिर मैं आता हूँ FTP क्या होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइक हम अगर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं या फिर हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो ये वाला स्कीम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें कोई सी चीज़ अपने कंप्यूटर पे देखते हैं, हम अगर URL देखते हैं, लाइक फाइल पाथ जो होता है वो URL लेता है कंप्यूटर पे। जैसे कि आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं और आप राइट क्लिक करके उसका फाइल पाथ देखते हैं, तो वो फाइल पाथ जो होता है वो उसका यूआरएल रहता है। तो आप देखेंगे शुरू वो फाइल से ही होता है। तो स्कीम जो होती है वो शुरू फाइल से ही होती है। कि आप कोई सी भी स्कीम देखेंगे तो चार तरीके की हमने स्कीम देखी है, HTTP, HTTPS, FTP एंड फाइल। चारों के अलग अलग यूज रहते हैं। HTTP और HTTPS सेम सिमिलर रहेंगे बट थोड़ा सा फर्क है। बाकी FTP का यूज होता है डाउनलोडिंग में, फाइल का यूज होता है हमारा हमारा फाइल जो कंप्यूटर पे यूआरएल रहते हैं, कंप्यूटर पे जो फाइल सेव रहती है उसका जो यूआरएल रहता है वो फाइल होता है। तो हमने चार तरीके की स्कीम देखी। हमने देखा कि यूआरएल कैसे बनता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर HTTP कैसे वर्क करता है, HTTPS कैसे वर्क करता है, और ये हमारी स्कीम्स जो है हमने ये भी देखी। और हमने ये भी देखा कि हमारा जो यूआरएल होता है वो कैसे बनता है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे बनता है। और यूआरएल का यूज़ देखा हमने, यूआरएल कैसे यूज़ होता है। यूआरएल का यूज़ रहता है कि वो यूनिकली चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमें डिस्प्ले कराता है। मीन्स कि एक हर चीज़ का एक आईडी रहती है कि उसको हमें कैसे फैच करना है। अगर हम कोई सी चीज़ डाउनलोड करते हैं उसका भी यूआरएल अलग रहेगा, और हम जो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं उसका यूआरएल भी अलग रहेगा। और कोई सी चीज़ अगर हमें यहाँ पर फाइल जो है हमारे कंप्यूटर पे लानी है उसका यूआरएल भी अलग रहेगा। और हमने ये भी देखा कि वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र्स कैसे काम करते हैं, और वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। और दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल गाइस। आगे हम चल के और चीज़ें भी देखेंगे कि हम वेब डेवलपमेंट को और अच्छे से हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज़ आप ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।